अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका बैक टू बैक लॉस हो रहा है तो उसका एक मेजर फैक्टर हो सकता है कि न्यूज़। हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट अपना टेक्निकल एनालिसिस भी ब्रेक कर देता है, और ऐसा सिर्फ जब न्यूज़ आती है तभी हो सकता है। तो यहाँ पर एक मेजर फैक्टर है न्यूज़। लेकिन बिगिनर्स को यही पता नहीं होता कि लेटेस्ट न्यूज़ देखनी कहाँ है। मैं तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से न्यूज़ देख के आपको प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा कि अब मार्केट अब क्या कर सकता है। न्यूज़ तो बहुत आती रहती है, लेकिन हमारे को किस न्यूज़ पे रिएक्ट करना है मैं आपको वो सेटिंग यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक ऐसी हिडन सेटिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही आपको देखना है और उसी न्यूज़ से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपके अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री करके सर्च कर देना है। और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी ऐसा करके, तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, बहुत सारी। मतलब हमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं आपको जैसे बताया, मैं वही आपको बताने वाला हूँ, आपको वही ध्यान रखने का है। ये है लेटेस्ट न्यूज़ एंड ये न्यूज़ 3 आवर्स एगो आई है। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको यही बताऊँगा। तो देखो और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर आज कौन सी न्यूज़ है, टुडे अप्रैल 27, यहाँ पर कौन सी आज के टाइम में जो भी न्यूज़ है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर हम प्रीवियस डे की देखेंगे तो यहाँ पर देखो यस्टरडे 26, यहाँ पर भी एक ही न्यूज़ थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक। और उसके भी पिछले दिन देखेंगे 25 को, तो यहाँ पर भी एक ही न्यूज़ थी। तो उसके पिछले दिन भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर सैटरडे संडे की वजह से कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 24 को यहाँ पर 2 न्यूज़ है, और यहाँ पर ये 2 न्यूज़ है। तो उसके भी 23 हमें कौन सी भी अगर न्यूज़ देखनी है तो हम पीछे जाके न्यूज़ देख सकते हैं कि कौन से डेट को कौन सी न्यूज़ आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो 23। अब मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है। देखो गाइस, मैंने ये सेटिंग कर रखी है इसलिए मेरे को कुछ ऐसा इंटरफेस खुल रहा है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग में जब फॉरेक्स फैक्ट्री खोलोगे तो ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स आ जाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ आ जाएंगे। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जब आप खोलोगे ना फॉरेक्स फैक्ट्री, तो कुछ ऐसा इतना बड़ा इंटरफेस आ जाएगा गाइस। ये देखो इतना बड़ा इंटरफेस आ जाएगा। 23 को ये देखो 24 को इतनी है, लेकिन मैं आपको इसमें से इतना कुछ न्यूज़ देखने की आपने को कुछ नीड ही नहीं है गाइस। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है देखो गाइस, ये जो वेलो वाली न्यूज़ है ना गाइस, ये देखो ये वेलो कलर में जो ये इम्पैक्ट के नीचे वेलो ऑरेंज एंड रेड कलर में न्यूज़ है। तो ये जो वेलो कलर है ना, इसको आप भूल जाओ, मतलब इसको देखना ही नहीं है। ये लेस इम्पॉर्टेंट रहती है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट रहती नहीं, इसमें मार्केट रिएक्ट करता ही नहीं। तो उसके बाद आता है जो मीडियम इम्पॉर्टेंट है ना गाइस, तो वो है ऑरेंज। और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वो है गाइस रेड न्यूज़। आप रेड न्यूज़ को कभी भी स्किप करने की गलती मत कर। मैं आपको बताऊंगा कि किस पेयर्स की न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब हमने को इतने ज़्यादा पेयर्स देखने की कुछ नीड नहीं है, हमें देखना है सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो भी करेंसीज है उसके न्यूज़। तो आपको वो सेटिंग बता देता हूँ, जो हिडन सेटिंग है, हमें इतनी ज़्यादा न्यूज़ देखने की कोई नीड नहीं है। तो चलो यहाँ पर आ गए। तो देखो गाइस, यहाँ पर ये देखो ये कर्सर है ना, सर्च इवेंट, ये इस पर आ जाना है हमें। यहाँ पर आने के बाद एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, ये देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, हमें इसको भी अनटिक कर देना है, इसको भी अनटिक कर देना है। चाहे तो आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये रहने दो। ये रेड एंड ऑरेंज, ये 2 कलर आप टिक कर सकते हो। और यहाँ पर AUD कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यूरो GBP GPY और USD करेंसी पर इतना मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, जैसे कि इन्हीं पेयर्स के रिलेटेड मेरे को न्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर है ना, यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर कर देते हैं। देखो गाइस, कितने न्यूज़ दिख रहे थे यहाँ पर, आप कितने न्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ। अब पहले यहाँ पर 20-25 न्यूज़ दिख रहे थे गाइस, और आप देखो यहाँ पर हाफ हो गए, कम्प्लीटली हाफ। वो भी मैं भी इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाली न्यूज़ देखने वाला हूँ। अब ये अनदर एक फंडा आता है गाइस, यहाँ पर न्यूज़ भी मतलब एक्सपेक्टेशन कैसी हो सकती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस न्यूज़, ये देखो यहाँ पर ये प्रीवियस। अब यहाँ पर फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्रेंच फ्लैश सर्विस PMI, जर्मन फ्लैश सर्विस PMI, ये कुछ न्यूज़ के टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। इस न्यूज़ पे मार्केट जनरली रिएक्ट करता है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में न्यूज़ कैसे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें फोरकास्ट का ऑप्शन दिख चुका है। ये देखो गाइस प्रीवियस में अगर हम जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रीवियस 52.2 ये इतनी आई थी। तो फोरकास्ट मतलब कितना आ सकता है आगे बढ़ के या कम हो के, फोरकास्ट मतलब कितना आ सकता है, एक अंदाज़ा लगा लिया हमने, वो है 51.4। और तो एक्चुअल न्यूज़ कितनी है देखो 51.4, एक अंदाज़ा था आ सकती है ऐसा हमारा व्यू था, और यहाँ पर 51.2 आया है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं करा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम गैप है यहाँ पर 51.4 एंड 51.2 के। तो ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, यहाँ पर प्रीवियस कितना आया था 51 आया था, और कितना प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी आने की कितना आ सकता है 50.3, लेकिन आया कितना 53.6। तो यहाँ पर मार्केट ने 100% बड़ा रिएक्ट किया होगा गाइस, बड़ा रिएक्ट किया होगा 23 को। आप देख सकते हो 2 PM पे मार्केट ने बड़ा रिएक्ट करा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस से फोरकास्ट से भी बहुत बढ़कर न्यूज़ आई थी। तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगा के आपको बता दिया, हिडन जो सेटिंग थी वो आपको इम्पोर्टेंट, अगर आपके हिसाब से कोई दूसरी भी करेंसी आप ऐड कर सकते हो तो आप करो। मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बता दिया, और ये एक्चुअल फोरकास्ट प्रीवियस ये भी आपको मैंने बता दिया। और एक्चुअल मतलब जो आई है, और फोरकास्ट मतलब प्रोबेबिलिटी है कितना आने वाली है, और यहाँ पर प्रीवियस मतलब कितना आई थी पिछली बार में। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर बिगिनर हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, लाइक शेयर करो एंड कमेंट में बताओ गाइज, अगर आपका कोई प्रॉब्लम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो मैं भी आपके कमेंट से सीख सकता हूँ। तो कमेंट करो गाइज। जय हिंद गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।